नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, डोंबिवली के शिवम होटल में भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा के कल्याण जिला प्रमुख नागेंद्र शर्मा द्वारा आयोजित प्रचार सभा में उम्मीदवार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, उनके प्रचार हेतु उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, महाराष्ट्र के सरकार में मंत्री खोत सर तथा उत्तर भारतीय मोर्चा के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता, महिला पदाधिकारी कार्यकर्ता, तमाम लोग उपस्थित रहे। आइए इस अवसर पर डॉक्टर श्रीकांत शिंदे एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जय श्री राम, जय जय श्री राम, छत्रपति शिवाजी महाराज की। आज इस उत्तर भारतीय मोर्चा कल्याण जिला माध्यम से आयोजित उत्तर भारतीय सम्मेलन, इसके लिए उपस्थित हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय दिनेश शर्मा जी, नागेंद्र शर्मा जी, देवी शंकर भुवला शुक्ला, राजन पांडे जी, सारिका मिश्रा जी, स्वाति सिंह, पंकज पांडे जी, हमारे मंत्रिमंडल के मंत्री संजय जी बंसोड़े, पूर्व मंत्री हमारे खोतकर साहब, इस भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नाना सूर्यवंशी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रमुख शशिकांत जी कांबड़े, विश्वनाथ जी दुबे, हमारे श्रीकांत पाटिल जी, हमारे तालुका प्रमुख महेश जी पाटिल, सभी हमारे उपस्थित मान्यवर, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। और शर्मा जी का यहाँ पर मैं कल्याण लोकसभा की जनता की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शर्मा जी कल्याण लोकसभा में बहुत दिनों से परिश्रम कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, और इस कल्याण लोकसभा में अच्छा काम कैसे हो, अच्छा समन्वय कैसे हो, इसके लिए बहुत कई दिन से यहाँ पर शर्मा जी मेहनत कर रहे हैं। मैं उनको इतना ही कहना चाहूंगा कि यहाँ पर इस कल्याण लोकसभा में एक अलग चित्र जो है हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर शिवसेना हो, भारतीय जनता पार्टी हो, मनसे हो, एनसीपी हो, आरपीआई हो, सभी कार्यकर्ता जो है एक साथ मिलकर चुनाव के पहले दिन से जो है काम कर रहे हैं। हर एक पार्टी का कार्यकर्ता जो है रास्ते पे उतरकर काम कर रहा है। एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जो है पूरे दिल से, पूरे लगन से जो है, कोई स्लिप बांट रहा है, कोई पैम्पलेट, कोई लोगों तक प्रचार रैली के माध्यम से पहुंच रहा है, कोई लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच रहा है। सभी को ऐसे लग रहा है कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो है खुद के पार्टी का उम्मीदवार है। ये मुझे लगता है कि अलग बात इस कल्याण लोकसभा की है। हम सभी लोग ये चुनाव जो है मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, और कल ही नरेंद्र मोदी जी कल्याण में आके गए। कल्याण लोकसभा और भिवंडी लोकसभा का प्रचार के लिए तीसरी बार मोदी जी जो है कल्याण में आए। पहली बार 2014 में, दूसरी बार एक उद्घाटन के समारोह पे मेट्रो के, और तीसरी बार जो है कल। और कल जो माहौल मैंने देखा, वो माहौल वो खुद में एक साक्ष्य देता है, एक उत्तर देता है सभी विरोधियों को जो अलग अलग तरीके से जो है अपने विचार जो है लोगों के सामने रख रहे हैं। मुझे लगता है कि कल
एक नजारा हमने देखा, लोग इतने खुश थे, इतने उत्साही थे कि जितने लोग पंडाल के अंदर थे उतने लोग पंडाल के बाहर थे। और लोगों को जो है सामने से लोग फोन कर रहे थे कि मुझे भी आना है, हमें भी पास है क्या, वहां पर हम लोग कैसे आ सकते हैं, किस रूट से आ सकते हैं। तो ये सब जो है मोदी जी का जो है, मोदी जी की जादू है, मोदी जी के ऊपर का प्रेम है। और जो मोदी जी ने गए 10 सालों में काम किया है, जो 10 सालों में इस देश को आगे लेके जाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 10 सालों में हमारा देश कहां था, उसको कहां लेके गए। 2014 के पहले सिर्फ हम लोग जो है घोटालों के बारे में जो है खाली सुना करते थे। 2G घोटाला, कोल घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, सिर्फ घोटाले और घोटाले। लेकिन 2014 के बाद 2024 तक हम लोग क्या सुनते हैं कि किसान के खाते में जो है कितने लाख करोड़ रुपए जमा हो गए, कितने हजार करोड़ जो है, कितने किलोमीटर जो है सड़कें रोज बन रही है, किस प्रकार से जो है 370 जो है हटाया गया, कितने शौचालय जो है घरों में बनाए गए, कितने उज्ज्वला गैस योजना के जो है लाभार्थी है, कितने इन्वेस्टमेंट जो है हमारे भारत में आए, FDI किस प्रकार से बढ़ा, GST किस प्रकार से बढ़ा। ये फर्क जो है 2014 और 2014 के पहले और 2014 के बाद का है। पूरी तरीके से सिर्फ डेवलपमेंट और डेवलपमेंट पे फोकस करने का काम जो है मोदी जी ने किया। और ये डेवलपमेंट करते समय ये चुनाव क्षेत्र भी उसकी साक्ष्य देता है। दिनेश शर्मा जी, मेरे चुनाव क्षेत्र में केंद्र सरकार के माध्यम से सिर्फ रेलवे में जो है 2000 करोड़ के काम जो है गए 10 सालों में हुआ। राज्य सरकार के माध्यम से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ा है, इतने किलोमीटर हम लोग ने सड़क जो है हमारे चुनाव क्षेत्र में बना दिए। 168 किलोमीटर के सड़क अंदर ही कल्याण लोकसभा में हम लोग बना पाए, वो भी सीमेंट कंक्रीट के। अगले 1-1.5 साल में जो है 100% सीमेंट कंक्रीट वाला मतदार संघ कौन सा होगा, वो कल्याण लोकसभा होगा। पहले लोगों को जो है खड्डों में से जाना पड़ता था, अभी खड्डों की स्टोरी जो है पत्रकार अभी 2 साल के बाद नहीं कर पाएंगे। ऐसी परिस्थिति हमारे इस चुनाव क्षेत्र की है। मोदी जी के नेतृत्व में जो है सिर्फ 27 साल की उम्र में जो है देश के सर्वोच्च सभागृह में जो है नेतृत्व करने का मौका मुझ जैसे जो है युवा को मिला। ये सिर्फ मोदी जी की कमाल थी, मोदी जी की ताकत थी। तभी 2014 से 2024 2 बार इलेक्शन लड़ा मैं। 2014 में 2.5 लाख की मार्जिन से जीता, 2019 में 3.5 लाख की मार्जिन से मैं जीता। और अभी 10 सालों में तो अभी 10 सालों में तो इतना काम हुआ है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से। मुझे लगता है कि आज ऑपोजिशन भी पहले बहुत चिल्ला रहा था, यहाँ पर आके गए वो हमारे जो पूर्व नेता थे, जायजा लेके गए कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर किसको खड़ा किया जाए। फिर कोई जो है बयानबाजी कर रहे थे, चैलेंज दे रहे थे, हम खड़े रहेंगे। बाद में पता चला कि ये तो ऐसी परिस्थिति है यहाँ पर कि आप लड़ो हम कपड़ा संभालते हैं, ऐसी जो परिस्थिति है। क्योंकि उनको पता है ये जो चुनाव क्षेत्र है युति का चुनाव क्षेत्र है। बहुत सालों से रामभाऊ माळगी, रामभाऊ कापसे, प्रकाश परांजपे, जगन्नाथ पाटिल जी, इनके समय से जो है ये कल्याण लोकसभा जो है ये सिर्फ और सिर्फ युति का और महायुति का जो है ये स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। और उसमें अभी एडिशन ये काम हो गए, काम ये विकास करते करते मोदी जी ने जो है विकास के साथ विरासत को भी आगे लेके जाने का काम किया। जो प्रभु श्री राम जी का मंदिर था वो मंदिर भी बनाने का काम जो है नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे लगता है कि ये मंदिर हम सभी के लिए एक बहुत श्रद्धा का विषय है। पहले के लोग बोलते थे मंदिर, हाँ
मंदिर वही बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। ऐसे विरोधियां जो है हमेशा ये टीका टिप्पणी करते थे। अभी मंदिर भी बना दिया, काशी का कॉरिडोर भी बना दिया, उसी के साथ में जो है महाकाल का भी कॉरिडोर बना दिया और विंध्याचल का भी कॉरिडोर बना दिया। तो इस प्रकार से जो है विकास और विरासत को भी आगे लेके जाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। और अभी ऑपोजिशन जो है जिसके पास खुद का चेहरा नहीं है, फेसलेस ऑपोजिशन, यहाँ पर जो नेता है ऑपोजिशन में उन सबको लगता है कि सत्ता में आने के बाद मैं ही प्रधानमंत्री बन जाऊं, ऐसी इनकी परिस्थिति है। दूल्हा कौन? हाँ, एडवर्टाइज देखा ना। मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति जो है ऑपोजिशन की हो गई है, किसी के पास फेस नहीं है। लेकिन आज हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है आगे जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है पूरा देश आगे जा रहा है। 370 हटाने का काम मोदी जी ने किया, महिलाओं को आरक्षण देने का काम जो है मोदी जी ने किया, हर घर शौचालय बनाने का काम जो है मोदी जी ने किया। तो मुझे लगता है कि आने वाली 20 तारीख को मोदी जी के काम जो है लोगों तक पहुंचाए जाने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मतदान कैसे हो, इसके ऊपर हर एक कार्यकर्ता ने काम करना बहुत जरूरी है। 20 तारीख को हर बिल्डिंग से, हर घर से मतदान कैसे बाहर निकले, उसके लिए हम सभी लोगों को काम करना जरूरी है। अभी हम लोग ने एक ऑनलाइन मीटिंग ली, बहुत सारे लोग रहेंगे उसके अंदर। हर स्लम के लिए एक आदमी को जवाबदारी दो, हर सोसाइटी के लिए एक आदमी को जिम्मेदारी दो कि जो सुबह सुबह जो है धूप बढ़ने के पहले इन सभी को जो है पोलिंग स्टेशन लेके जाने का काम करे, घर से बाहर निकालने का काम करे। तो मैं आपको कहूंगा, हम सभी लोगों ने इतनी मेहनत जो है 10 साल की है और ये चुनाव में जो है प्रचार करने के लिए भी सभी लोगों ने एक साथ मिलकर जो है जितनी मेहनत हम लोग ने की है उसका फल अगर बड़ा चाहिए तो वोटिंग जो है परसेंटेज कल्याण लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा कैसे हो, इसके लिए जो है हमको मेहनत करनी जरूरी है। और जिस दिन रिजल्ट आएगा वोटिंग बढ़ने के बाद, तो ये कल्याण लोकसभा जो है इतना बड़ी भारी मार्जिन से ये कल्याण लोकसभा की सीट हम लोग जीत सकते हैं कि जब भी आप आपके अलग अलग क्षेत्र में जाओगे, उत्तर भारत में जाओगे, तभी कल्याण लोकसभा का नाम जो है हर एक के जबान पर रहेगा कि इतनी बड़ी मार्जिन से जो है कल्याण लोकसभा की सीट कैसे आपने लड़ी और कैसे कौन जीता यहाँ पे। तो आप बहुत एकदम कॉलर टाइट करके बता सकते हो कि इसके लिए जो है हम लोग ने मेहनत की थी, इसलिए जो है इस कल्याण लोकसभा की सीट जो है इतनी बड़ी भारी मार्जिन से जीत के आई। और हमारा सबका एक हिंदी भाषी भवन का विषय था शर्मा जी। मेरे कल्याण लोकसभा चुनाव क्षेत्र में पहली बार हिंदी भाषी भवन जो है बनने जा रहा है। सभी की बहुत चाहत थी कि यहाँ पर हिंदी भाषी समाज बहुत बड़े पैमाने पर रहता है, तो वहां पर मेरे चुनाव क्षेत्र में, और वो भी प्रोमिनेंट जगह पर, दिल में, इस चुनाव क्षेत्र के 45,000 स्क्वायर फीट का जो है हिंदी भाषी भवन जो है हम लोग बना रहे हैं। ये हमारे विश्वनाथ दुबे जी है, इन्होंने उसके लिए बहुत फॉलोअप किया, संघर्ष किया और आज उसका काम शुरू हो गया है। कुछ दिनों में जो है उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। जो दूर दराज से लोग आते हैं वहाँ पर रह सकते हैं, आपका बर्थडे हो, आपका कोई सेलिब्रेशन हो, आपकी शादी हो, वो सब जो है हिंदी भाषी भवन में हम लोग कर सकते हैं। और हमारी संस्कृति को भी उजागर करने का काम जो है हिंदी भाषी भवन करेगा। तो मैं आप सभी को कहूँगा कि ये सब जो चीज़ें हैं आप लोगों तक पहुँचाइए, इतना ही आप सबको कहूँगा। फिर से एक बार आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। शर्मा जी का बहुत बहुत आभार कि आपने आपका कीमती समय जो है इस कल्याण लोकसभा के लिए दिया। इसके पहले भी आपने बहुत दिन जो है इस कल्याण लोकसभा में गुजारे हैं, आपका नज़र जो है इस कल्याण लोकसभा पर है। तो आज आप सभी के मेहनत से, सभी के शक्ति से जो है ये कल्याण लोकसभा फिर से एक बार बहुत बड़े बहुमत से जो है जीतने जा रही है। सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वर्तमान, भविष्य और भूत के सांसद आदरणीय श्रीकांत शिंदे जी, सम्मानित मंत्री, कौन बढ़ाओ
वाला दे दो, ये दे दो। हाँ, संजय बानसोडे जी, अर्जुन खोड़कर जी, श्रीकांत पाटिल जी, शशिकांत कांबले जी, यहाँ भाजपा के सम्मानित अध्यक्ष श्री नाना सूरवंशी जी, विश्वनाथ दुबे जी, नांदू परब जी और बड़े क्रांतिकारी जोशीले आयोजक मेरे प्रिय भाई नागेंद्र शर्मा जी, महेश पारिक जी, सूर्यकांत जी, विश्वनाथ दुबे जी, श्री संजय कनौजिया जी, दीपक त्रिपाठी जी, बहुत सारे नाम से मैं लिखे, विकास जी, पंकज जी, सूर्य प्रताप जी, राजू जी, सारिका जी, स्वाति जी, पंकज जी, देवी शंकर जी, राजन जी, नागेंद्र फौजदार तो पहले ही ले चुका हूं। आप सब लोग एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आए हो और कार्यक्रम में सबकी मंशा क्या है? अब की बार और इस कल्याण में अब की बार 5 लाख पार के लिए आए हो। और मोदी जी की एक ही इच्छा है, मोदी जी का है अरमान अब की बार तीर कमान। ठीक है, मोदी जी का है अरमान तीर कमान। अब इसके आगे मैं शुरू करता हूं। मैं पूरे महाराष्ट्र का प्रभारी जब बना तो सबसे पहले मेरा यहीं पर आना हुआ है। प्रत्याशिता की घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन लोगों में श्रीकांत शिंदे के लिए ऐसा प्यार और लगाव था कि जितना बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश मैंने बहुत कम जगह देखा है। और सब एक ही स्वर से कह रहे साहब उनके लिए मैं काम कर रहा हूं। ये प्रत्याशी के प्रति प्रेम तब जागता है जब उसने अपने क्षेत्र में काम किया हो। और पूरा महाराष्ट्र घूमने का अवसर मुझे मिला। मैं 38 आज 39वें में आया हूं, 39 लोकसभा में गया हूं और ये डंके की चोट पर कह के जा रहा हूं, एक नया इतिहास महाराष्ट्र की धरती पर लिखा जा रहा है। और पूरे भारतवर्ष में एक मोदी मैजिक चल रहा है और वो मोदी मैजिक महाराष्ट्र में शिंदे जी के साथ में मिलकर चल रहा है। और भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है। ऊपर के लोग जो तय कर लेते हैं, नीचे का कार्यकर्ता हमारा तुरंत वैसे ही शुरू कर देता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये दिखा देना कि बीजेपी का कार्यकर्ता और शिवसेना शिंदे जी का जो कार्यकर्ता है वो किसी से कमजोर नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लीड आएगी तो इसी जगह से आएगी। ये कल्पना करके आपको काम करना है। और काम क्यों कर रहा है? मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास, सबका विश्वास। वो ये नहीं कहते कि हिंदू के लिए, वो ये नहीं कहते कि मुस्लिम के लिए, वो कहते हैं सबका साथ, सबका प्रयास, सबके लिए प्रयास, सबका विश्वास। और दूसरे लोग क्या बोलते हैं? मैं कई जगह गया तो फतवा भाईजान का, एक जगह फतवा हो रहा वोट जिहाद और उसके लिए पर्चे छपवाए जा रहे धर्म स्थानों से। और उसकी क्रिया की अगर प्रतिक्रिया हो गई ना तो महाराष्ट्र में कोई भी एक भी सीट पाने लायक नहीं रहेगा। जय श्री राम। और ये काम क्यों हुआ? जय श्री राम। लोग बोलते हैं साहब शिंदे साहब वहां से चले आए। शिंदे साहब जहां थे वहीं हैं। लोग चले गए अपनी मानसिकता को बदल गए, शिंदे साहब ने मानसिकता नहीं बदली। हमारे शेर महाराष्ट्र का गौरव पूज्य बाला साहब ठाकरे क्या बोलते थे? वो कहते थे कि मोदी जी निष्पाप है, मोदी भारत का भविष्य है। ये कांग्रेस के लोगों की तरफ फूटी आंख से भी नहीं देखना चाहिए। ये कांग्रेसियों से बड़ा छलावा इस देश के साथ किसी ने नहीं किया है। वो कांग्रेस के बारे में बोलते थे, वो कहते थे इस कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को नकारा है,
इस कांग्रेस ने राम जी का जन्म स्थान नहीं है, इसको नकारा है। इसलिए शिवसेना इसको नकारती है, महाराष्ट्र की जनता इसको नकारती है। कि बाला साहब बोलते थे, हमारा गौरव थे बाला साहब। और यही बात श्रीकांत शिंदे जी और उनके साथ में आए हुए लोगों ने यही बात बोला। उन्होंने वही आइडियोलॉजी रखा, वही सिद्धांत रखा जो बाला साहब का सिद्धांत था, और वही सिद्धांत का पालन किसने किया? बीजेपी ने किया। इसलिए अब असली और नकली का नहीं, अब तो एक ही शिवसेना है, और वो शिंदे जी के नेतृत्व की शिवसेना है। मैंने क्यों कहा? मैंने इसलिए कहा कि आज फतवा जारी हो रहा किनके लिए? जो कभी महाराष्ट्र के शेर कहलाते थे बाला साहब, उनके परिवार के लोग आज अपने हार और जीत के लिए आज सिद्धांत बदल देंगे। राम जी का अगर वहां उत्सव हो रहा था तो उत्तर प्रदेश यहां पर आकर महाराष्ट्र में जो लोग उत्सव मना रहे थे उनको जेल क्यों भेजा गया? हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को जेल क्यों भेजा गया? ये टनल बन रहा था, यहां पर अटल सेतु बन रहा था, रोक दिया गया। मेट्रो बन रही थी, रोक दिया गया। यहां पर बुलेट ट्रेन बन रही थी, रोक दिया गया। ये महाविकास आघाड़ी है कि महाविकास बिगाड़ी पार्टी है? ये महाविकास बिगाड़ी पार्टी है, और ये महाविकास बिगाड़ी पार्टी ये बीजेपी और शिवसेना शिंदे का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए मुझे तो इन्होंने बताया कि यहाँ उत्तर भारतीय लोग बहुत ज्यादा है। 4 तारीख को जौनपुर वाले हाथ उठाओ जरा, देख लिया ना? जौनपुर वाले बेनी की मूर्ति लाएंगे 4 को, पक्का। और बड़ा सा जो पेड़ा है वो बाबा विश्वनाथ में चढ़ाने के बाद में आएगा, वाराणसी वाले लोग लाएंगे। ये आजमगढ़ वाले लोगों, ये पूरा उत्तर भारतीय, चाहे बिहार के हो, चाहे झारखंड के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, एक चीज याद रखना, ये बीजेपी इस देश के लिए सर्वोच्च निछावर करने के लिए आगे खड़ी हुई है। और उसके इस अभियान में अगर कोई साथ दे रहा है तो शिवसेना के जो शिंदे जी के रूप में यहाँ पर शिवसेना है वो उनके साथ खड़ी हुई है। इसलिए दोनों में अंतर नहीं है। और इसलिए जितना परिश्रम, मैं पहले आया था तो पहले अपने सुपर वॉरियर से यही कहा था कि जितना परिश्रम हमने अपने प्रत्याशी के लिए, कमल के फूल के लिए किया है, उतना ही प्रत्याशी के लिए आपको, उससे ज्यादा आपको करना है। क्योंकि बीजेपी ये मोदी जी के एटीएम अकाउंट है। ये शिवसेना की जो सीट जीती तो सीधे मोदी जी के अकाउंट में वो जमा हो जाएगा। एक सीट से केवल कमी के कारण अटल जी को प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा था। इसलिए पूरे महाराष्ट्र की एक सीट की विजय का अभियान ये हमारी अभिकल्पना है। हम लोग बड़ी मेहनत से यहां पर आए, और आप लोग तो अपना चमन, अपना वतन, अपना देश, अपना प्रदेश, अपना शहर छोड़कर आए। महाराष्ट्र ने आपको रोजी रोटी दिया है। महाराष्ट्र मेरी आत्मा है, महाराष्ट्र मेरा सब कुछ है। ये समुद्र है जो विभिन्न प्रकार की भाषा है, विभिन्न प्रकार की जाति है, विभिन्न प्रकार के प्रदेश लोग आकर महाराष्ट्र में रहते हैं और मिलकर रहकर अपना धंधा चलाते हैं। इसलिए कर्ज है तुम्हारे ऊपर महाराष्ट्र का, और इस कर्ज को उतारने के लिए मोदी जी का जो अभियान है ना, मोदी जी का यही अभियान है कि अब की बार जो है पूरे भारतवर्ष में जो 10 साल नहीं काम किया, वो अब की आने वाले 5 सालों में वो काम करना है। लोग बोलते थे कि ये बीजेपी वाले कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बता दी, हमने मंदिर भी बना दिया, और मंदिर के साथ साथ इस देश की आत्मा भी आज यही कह रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन जो राम भक्तों पर लाठी चलाए हैं उनको क्या करेंगे? उनको भगाएंगे, और जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। इसकी कल्पना पे हमको चल रहा है। ये कौन लोग हैं? वही लोग जो सोनिया जी कम से कम 100 बार उत्तर प्रदेश आई होंगी, राम जी के दर्शन नहीं किए। ये अखिलेश यादव राम जी के दर्शन नहीं किए। उद्धव जी आप क्यों नहीं गए?
कांग्रेस के साथ में आपकी दोस्ती थी इसलिए नहीं गए? आप यहाँ शरद पवार जी आप क्यों नहीं गए? आप धर्मनिरपेक्ष बनना चाहते हैं, आप राम जी को नहीं करते। राम जी के मंदिर आपके लिए नहीं है, आप राम जी का दर्शन नहीं करना चाहते क्योंकि आप छदम धर्मनिरपेक्ष बनकर आगे आना चाहते हैं। आप करना क्या चाहते हो? आप कहते हो 4% का आरक्षण देंगे। हम चाहते हैं कि हिंदू भी आगे बढ़े, मुसलमान भी आगे बढ़े, लेकिन आप 4% आरक्षण किसको दोगे? जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अनुसूचित हैं, जो आदिवासी हैं, उनका काटो और इनको अब दे दो। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान में हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया है, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है। लेकिन आप कहो कि कर्नाटका में आपने धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया। धर्म के आधार पर आरक्षण क्यों दिया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते, आपने दे दिया। और इसीलिए लोग कहते हैं कि बीजेपी के लोगों ने कहा कि आप अगर इस बार का बात करते हो तो हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। आज पूरे भारतवर्ष में एक वातावरण फैला हुआ है और वातावरण में आपको कहूंगा कि आपको वोट डालना है। मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूं। एक मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूं लखनऊ में। एक बार मेरे हॉस्टल में झगड़ा हो गया लड़कों में। ये आप जानते हो पूरब वाले सब मिलके रहते थे, पूरब के जितने लड़के थे, देवरिया और गोरखपुर आजमगढ़ के, अब सब आपस में झगड़ा कर लिए। झगड़ा क्यों कर लिए? 20 लोग ऐसे थे जो खिचड़ी खाना चाहते थे और 80 ऐसे लोग थे जो खिचड़ी नहीं खाना चाहते थे, लेकिन वो खिचड़ी रोज बनती थी। जैसे अभी ये है ना कि 20 लोग चाहे, मैं किसी जाति धर्म को नहीं कर रहा हूं, समझने वाले समझ जाओ कि 20 लोग जो चाहते वही होगा क्योंकि एक साथ हैं। वैसे ही हमारे यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में लड़कों में झगड़ा हुआ। 20 लोग जो थे वो खिचड़ी चाहते तो वो खिचड़ी ही बनती थी क्योंकि वो एक थे। उनका प्रोवोस्ट मेरे पास में आया, बोला डॉक्टर साहब कैसे हल निकलेगा इसका, आपका वोटिंग करा दो, जैसे आपका वहां वोटिंग हो जानी। अब वोटिंग हो गई, वोटिंग हुई तो पता 10 लोगों ने दिया कि डोसा और इडली बनना चाहिए, 15 लोगों ने कहा यहाँ पर दाल भात रोटी बनना चाहिए, 8 लोगों ने कहा पिज्जा बर्गर बनना चाहिए और 6-7 लोगों ने कहा कि यहाँ पर छोला भटूरा बनना चाहिए और 20 लोग जो थे उनके 20 के 20 ने दिया कि यहाँ पर खिचड़ी बनना चाहिए। अब जब काउंटिंग की गई तो सबसे ज्यादा कौन निकला? 20 निकला और वहां खिचड़ी आज भी बन रही है। तुम्हारे देश में ऐसा नहीं हो कि जो 20 लोग चाहेंगे वही होगा, ये नहीं होना चाहिए। और आपको मैं कहना चाहता हूं कि आपको जो अभी शिंदे साहब जाएंगे, लेकिन मैं बोलता रहूंगा, शिंदे साहब को मैं कहूंगा आपकी दूसरी सभा हो तो आप निकल जाओ। तो आपको मैं यही कहना चाहता हूं कि आज जमाना बदला है और जमाना जो बदला है उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा है? उसका सबसे बड़ा कारण यह रहा है कि हमने अपनी मन मानसिकता को बदला है और हमने अपने विपक्षी दल कहते हैं मोदी ना आए, मोदी क्यों ना आए? बोलते हैं अरे पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, उसका सम्मान करना। पाकिस्तान के पास अगर बम है तो मोदी जी ऐसा व्यक्ति हमारे पास है कि अगर गोली चली तो हिंदुस्तान से गोला चलेगा, अगर पाकिस्तान से गोला चला तो हिंदुस्तान से बम चलेगा और पाकिस्तान से बम चलेगा तो घर में घुसकर मारेंगे हम। ये नारा देने वाला प्रधानमंत्री हमारे पास में है। हमको धमकी की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान, लोग बोलते थे कि 370 धारा अगर हटी तो पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान पर आक्रमण कर देगा। अमित शाह जी खड़े हुए और उन्होंने कहा 1 2 3 और 370 फ्री, और पता चला 370 फ्री हो गया। जो कहती है बीजेपी वो कर दिखाती है। जो बीजेपी अपनी क्रिया कर्म से जो काम करती है वो कर दिखाती है। इसलिए बीजेपी जिससे संबंध निभाती है उससे आखिर तक संबंध निभाती है। हमारा महायुति बनी है और महायुति बनी है। हमारे पास में शिंदे जी की शिवसेना है, एनसीपी अजीत पवार जी का है, हमारा अठावले जी की आरपीआई है। तमाम दल हमारे साथ में आए हैं और सब ने मिलकर ने निश्चय किया है कि इस भारत को एक श्रेष्ठ भारत बनाना है।
एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए कि अमेरिका से भी मजबूत बन जाए और 2030 तक ये अमेरिका को पिछाड़कर हिंदुस्तान पूरे विश्व में नंबर 2 पर आ जाए, इसके लिए काम करना है। तो आज आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पर आए हो और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के लोग जो आते हैं निश्चय कर लेते हैं, वो पक्का हो जाता है। आप लोग 20 तारीख तक का अपने गांव जवार जाएंगे नहीं, पूरा वादा है ना? अगर है तो पक्का बोलो कि आप अपने गांव 20 तक नहीं जाएंगे, पक्का? और 20 तारीख को वोट डलवाने के लिए आपको सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच में ही आपका सारा वोट डल जाए, इसके लिए आपको काम करना है। और मैं अब सबको आभार करूंगा क्योंकि आप लोग बहुत देर से बैठे हो ऐसा मुझे लगता है, लेकिन निश्चित रूप में मानो। जिलाध्यक्ष नागेंद्र जी शर्मा, उनका सम्मान करेंगे। एक श्री राम की भव्य प्रतिमा देखकर उनका सम्मान होने जा रहा है। मैं सबको विनंती करूंगा, आप सभी उठकर उनके लिए तालियां बजाइएगा, जोरदार स्वागत कीजिएगा। आदरणीय डॉक्टर दिनेश जी शर्मा, खूब खूब धन्यवाद सर, आप महाराष्ट्र की भूमि पर हमें संबोधित करने के लिए, आपके विचार रखने के लिए आप यहाँ पर मौजूद हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद सर, यहाँ पर आप हमें संबोधित और अपने विचार रखने के लिए यहाँ पर मौजूद हो। नागेंद्र जी शर्मा और पूरी भाजपा परिवार से हम आपका यहाँ के लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय डॉक्टर श्रीकांत जी शिंदे, इनका सम्मान आदरणीय यहाँ के लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए डॉक्टर श्रीकांत जी शिंदे। यानंतर एक फोटो करा दे। डॉक्टर श्रीकांत पाटील, लोकसभा संयोजक भाजपा, इनका भी आदरणीय खोतकर साहेब, अर्जुन जी खोतकर, उपनेते शिवसेना अर्जुन जी खोतकर, जिला के भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा के तरफ से इतना सुंदर आयोजन आज डोंबिवली की इस धरा पे हुआ है। मुझे तो देख के इतनी खुशी हो रही कि ऐसा कार्यक्रम कोई आज तक मोर्चा वाले किए नहीं। इतना उत्सुकता थी, इतने लोग आज थे, पूरे लेडीज जेंट्स सब लोग, बच्चे से लेके सब, पूरा हाल खचाखच भरा था। आज हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी यहाँ पे आए और यहाँ के जो सांसद प्रत्याशी हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, आप भी आए। सब लोग ने देखा आज उत्तर भारतीय मोर्चा जो कल्याण जिला जो नागेंद्र शर्मा के साथ जो आगे बढ़ रहा है, अभी यही देखकर आगे सब लोग और प्रफुल्लित होंगे कि ऐसा ही उत्तर भारतीय मोर्चा हमें पहले क्यों नहीं मिला। तो ये बहुत भगवान की कृपा है कि आज हमको नागेंद्र शर्मा जैसा एक उत्तर भारतीय मोर्चे में ऐसा एक नेता मिला है। आज उनकी ये है कि समझो यहाँ एक उत्तर भारतीय सम्मेलन था, आपने उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी को ला दिए। तो आप नागेंद्र जी ऐसे हैं कि आप डोंबिवली कल्याण की धरती पर देखते रहिएगा, एक से एक बढ़ के नेता आएंगे और उसमें उत्तर भारतीयों का गौरव बढ़ेगा। क्योंकि अभी हम उत्तर भारतीय कहलाते थे, लेकिन अभी हम उत्तर भारतीयों का गौरव बढ़ेगा। और इसमें निश्चित है कि श्रीकांत शिंदे अगली बार 3.5 लाख की लीड से जीते थे, 5 लाख के ऊपर लीड से जीतेंगे और उसमें उत्तर भारतीयों का सपोर्ट सबसे ज्यादा है। जितनी वोट से वो जीतेंगे उसमें 3 लाख वोट
उत्तर भारतीयों का रहेगा। आप समझना, उसमें हमारा हक है और हमारे हक से वो जीतते हैं तो हम लोग सब लोग मिलके 20 तारीख को सुबह 7 बजे उठ के स्नान ध्यान करें या ना करें, सबसे पहले वोट दे और उत्तर भारतीयों जितना अपना वोट है सब लोग निकाले और श्रीकांत शिंदे जी को बहुत आगे बढ़ाएं। और हमारे मैं यही आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज हमारे नागेंद्र शर्मा जी ने दिखा दिया कि ये कार्यक्रम 2 बार कैंसिल हुआ, लेकिन आधे घंटे 2 घंटे 5 घंटे में दिखा दिया उत्तर भारतीय मोर्चा कल्याण जिला क्या है। आज बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दलों का परचम लहरा रहा है और चारों तरफ आज एकजुट होकर शिवसेना शिंदे, अजीत पवार दादा की एनसीपी और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रही है। और वहीं कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव पक्ष और शरद पवार जी अलग अलग एक दूसरे के विरोध करके ही चुनाव में फंसे हैं। ये मोदी जी का मैजिक पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है और हम समझते हैं कि अगर 1-2 सीटें भी जीत ले तो ये विपक्ष के लिए बड़ी बात होगी। बारामती में शरद पवार जी हार रहे हैं और उद्धव जी का जहां गढ़ कहलाता था वो सभी जगह पर वो पराजित हो गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं 140। अब ये सब मिला लेंगे अपनी विपक्ष के लोग तो इतनी सीटें तो ये लड़ भी नहीं रहे। अखिलेश यादव क्या बोलेंगे? जो 67-68 सीटें लड़ रहे हैं वो क्या करेंगे? जो 22 सीटें केजरीवाल लड़ रहे हैं वो चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी 400 से ऊपर सीटें पाकर केंद्र में सरकार बनाएगी और ये जितने भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ पूरी तरीके से बीजेपी सतर्कता के साथ भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देगी। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, इनके लिए आज यहाँ उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम आदरणीय दिनेश शर्मा जी यहाँ आए थे। उनके साथ में महाराष्ट्र के मंत्री महोदय संजय जी बनसोड़े जी, अर्जुन खोतकर जी आए थे और हमारे यहाँ के लोकसभा के जो चुनाव के प्रमुख है शशिकांत कांबळे जी थे। यहाँ का जो माहौल है, इस माहौल में उत्तर भारतीय लोग जो है इस क्षेत्र में जो रहने वाले, उन्होंने पूरा अपना मन बनाया है कि आपकी बार 400 पार में खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे तो रहेंगे, लेकिन इस महाराष्ट्र में रिकॉर्ड ब्रेक वोटों से उनको चुन के लाएंगे। इस क्षेत्र में करीब 2 लाख से ज्यादा उत्तर भारतीय यहाँ रहते और मेरे ख्याल से सारे के सारे इस बार आदरणीय श्रीकांत शिंदे जी के साथ में खड़े रहेंगे और मोदी जी के साथ में खड़े रहेंगे। उनका नारा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और इसके लिए इस बार तीर कमान को यहाँ से चुन के लाएंगे। धन्यवाद। उत्तर भारतीय मोर्चा कल्याण जिला की तरफ से बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 24 लोकसभा कल्याण का क्षेत्र से हमारे संसद रत्न डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी यहाँ से महायुति के उम्मीदवार हैं। हम लोग उनको जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग उन्हें पूरे महाराष्ट्र सबसे अधिक वोटों से वे जीते इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वो तो इलेक्शन जिस दिन उनके नाम का घोषणा है उसी दिन वो इलेक्शन जीत गए थे। उन्होंने इतना कार्य किया है कि गिनाने के लिए अगर गिनाते बैठूं तो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। पूरे सड़कों का कायाकल्प करने वाले बहुत ही जानदार शानदार सांसद श्रीकांत शिंदे जी लगभग 6 से 7 लाख वोटों से यहाँ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं उन्हें जिताने के लिए। जादुई छड़ी क्या है? 6-7 लाख जितनी जादुई छड़ी क्या है? तो उत्तर भारतीय मतदाता गांव जा चुके हैं और इसके बाद शिवसेना में दो हमारे कोई मतदाता गांव नहीं गया है। सारे हम मतदाताओं से अपील किए हैं 20 तारीख के बाद जाएंगे। यहाँ पर इस समय उत्तर प्रदेश में शादियां नहीं है, इसलिए सारे मतदाता यहाँ टिके हुए हैं और 20 तारीख को यहाँ मतदान करने के बाद ही वो जाएंगे। और हमने सभी से अपील की है कि आप 20 तारीख के बाद यहाँ पहले अपने मतदान का उपयोग कीजिए, फिर अपने गांव जाइए। और हम लोग निश्चित, हमें विश्वास है कि हम 6 से 7 लाख वोटों के अंतर से हम श्रीकांत शिंदे जी को जिताने में कामयाब होंगे। धन्यवाद सर। यहाँ पर भाजपा परिवार से हम आपका शुक्रगुजार है।
आघाडीचे जी दुबे